पेज नंबर 208। की तैयारी करके स्विचान करना चाहिए। हाँ बाबा, ये मतलब वैसे तो ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, मगर मैंने मार्क किया तो उसको पूरा कर लेते हैं। ये व्यवहार दर्शन में आर्थिक सुरक्षा की लिखा है आपने। ये पहला वाला जो है व्यवस्था में आर्थिक सुरक्षा लिखा है ना। हाँ, राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा का नीति निर्माण निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जाएगा। हाँ, ठीक है ना। हाँ, नंबर 1 में लिखा है, व्यवस्था द्वारा सभी व्यक्तियों में उनकी आवश्यकता, उनकी क्षमता, योग्यता, पात्रता एवं योग्यता के आधार पर उत्पादन कार्य में प्रवृत्त होने वाली नीति का विकास, इसका स्पष्ट स्वरूप परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन मन है। इसमें ये स्पष्ट हो गए, ये स्पष्ट लिखा है। तो राष्ट्रीय नीति ऐसे होना चाहिए, हर परिवार अपने आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर सके। ठीक है ना। ऐसी व्यवस्था देने की जरूरत, उस व्यवस्था का स्वरूप में अपन 8-10 सोपान में बता दिया है। परिवार सभा, परिवार समूह सभा वगैरह 10 श्रेणी में बता दिया है। ठीक है ना। इन क्रम में सभी परिवार में समझदार होने के उपरांत अपने आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना बन जाता। ठीक है ना। समझदारी से समाधान होता है, फलस्वरूप आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना बनता है। बिना समझदारी की कोई भी अपने आवश्यकता को निर्णय नहीं कर पाता है। ठीक है ना। और आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने की बात ही नहीं है। आवश्यकता ही निर्णय नहीं होगा तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन क्या करेगा, ऐसा बात हो जाता। ठीक है ना। समझदारी के पक्ष में अपन क्या है, मानव चेतना, चेतना विकास मूल्य शिक्षा में चेतना विकास को बताया है। मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना के रूप में विकसित चेतना को बताया है। और जो है ना, मनुष्य में जो है ना निपुणता, कुशलता के रूप में तकनीकी जो उपलब्ध हो गई है, वो सर्वसुलभ होने की बात कहा है। और उस दोनों चीज सुलभ होने के पश्चात श्रम से समृद्ध होने की सुलभता आ जाती। इस ढंग से मानव परंपरा हो सकती। अभी जो है ना, कुल मिलाकर के व्यापार परंपरा में हम हैं, या संघर्ष परंपरा में है, या युद्ध परंपरा में है, और आशय के रूप में सुविधा संग्रह परंपरा में है। इतने ही बात। इसमें कोई उत्पादन का जिक्र है नहीं। व्यापार है, उत्पादन में व्यापार है, उपयोग नहीं। जबकि उत्पादन उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता में प्रमाणित होता है। अभी व्यापार में प्रमाणित होना है हर उत्पादन। ठीक है ना। हर उत्पादन जो है ना, एक हाथ से दूसरे हाथ में गया, कीमत बढ़ गई। एक तीसरे हाथ में गया और बढ़ गई, चौथे हाथ में गया और बढ़ गई। इसी को अपन विकास मानते हैं। ठीक है ना। ये अंतर्गत क्या है, जो आदमी को उत्पादकता के, उपभोक्ता के बीच में जो दलाली है, वो उसका स्पैन बढ़ता गया। उत्पादक भी उपभोक्ता है ना। उत्पादक नहीं है, वो उपभोक्ता है। उन दोनों के उत्पादक उपभोक्ता के बीच में लाभ का स्पैन बढ़ता गया। ठीक है ना। इस आधार पर मनुष्य का जो है ना, जीने का बात दूभर होता जा रहा है। आप तो देख ही रहे ऐसा। हाँ, आगे ये स्पष्ट हुआ। हाँ।
अच्छा, तो इसके पूरे पॉइंट जो है ना, कितना है? 9 पॉइंट। बाबा सिर्फ पहले वाले पॉइंट पे पहले वाले के नीचे आपने हो गया वो। हाँ, लगा है ये स्पष्ट हुआ कि नहीं? हाँ, इसमें एक ही बात की उत्पादन में योग्यता, पात्रता और क्षमता। योग्यता का मतलब है जो हम प्रकाशित करते हैं, प्रमाणित करते हैं। जो प्रमाणित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए जो ज्ञान, विवेक, विज्ञान, तकनीकी को जो अपनाते हैं, है ना, तकनीकी व्यवस्था ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसका नाम है पात्रता। ठीक है ना? योग्यता, पात्रता और क्या लिखा है? क्षमता। क्षमता ना लिखा है? क्षमता, योग्यता के आधार पर ये होता है प्रवृत्ति। हाँ, क्षमता है ना। क्षमता का मतलब है वहन करना, इसको बनाए रखना। क्या चीज को? पात्रता को, ग्रहण क्रिया को, प्रकाशन क्रिया को बनाए रखना क्षमता। ठीक हो गए? प्रकाशन विधि से सारे अभिव्यक्ति संप्रेषण प्रकाशन होता है। ठीक है ना? पात्रता विधि से इसके लिए जो ग्रहण करना है सब कुछ ग्रहण करता है। क्षमता में बनाए रखना है। वहन क्रिया का नाम दिया, वहन क्रिया को क्षमता बताया, ग्रहण क्रिया को पात्रता बताया और प्रकाशन क्रिया को, अभिव्यक्ति क्रिया को योग्यता बताया। ठीक हो गए? और आगे तो कुल मिला के जो उत्पादन की परिभाषा जो है, ना तो सुविधा संग्रह विधि से जीने में आई, ना भक्ति विरक्ति विधि से आई। समाधान समृद्धि विधि से, यानी अनुभव मूलक विधि से जीने में ही उत्पादन की परिभाषा। वही बात है, उसी के पक्ष में तो लिखा ही है। हाँ। वर्तमान शिक्षा विधि से, व्यवस्था विधि से ये कुछ प्रमाणित होना नहीं है। अभी जो हम करते हैं उत्पादन के नाम पर, वो सुविधा संग्रह के अर्थ में व्यापार ही कर रहे होते हैं। और कर वैसे ही कुल व्यापार जीना नहीं होता है। व्यापार से जिएंगे ऐसा सोचते हैं, वो सुविधा संग्रह ही होता है। सुविधा संग्रह का तृप्त बिंदु बनता नहीं। अब बताइए, सिर कूटे की डांस करें, आप ही बताइए, कथकली करें, हमला करें, क्या करें? आप ही क्या करें? सोचने की मुद्दा इतना ही। इसमें सोचने से इग्नेट होता है, भाई इधर तृप्त बिंदु जब मिलना ही नहीं है, इसमें कितना सिर कूटे? विकल्प चाहिए। विकल्प क्या है? दशसोपानी व्यवस्था। ठीक है ना? इन दशसोपानी व्यवस्था का मूल स्वरूप परिवार है। परिवार में ही मनुष्य समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व पूर्वक जीना चाहता है। मानव परंपरा में हर मानव इसकी चाहत। इसके लिए क्या कर दिए तो हर मानव समझदार हो जाए। ऐसा परिवार में से एक व्यक्ति जो परिवार समूह के लिए आ जाए, ऐसा 10 व्यक्ति के बाद एक व्यक्ति ग्राम व्यवस्था के लिए आ जाए, उसके बाद जो है ना ऐसा 10 ग्राम मिलकर के ग्राम समूह के लिए एक व्यक्ति आ जाए जनप्रतिनिधि रूप में। इस ढंग से पूरा विश्व परिवार सभा तक व्यवस्था दिया। और जनप्रतिनिधि में कोई पैसा पैदा करने पर खर्च करना नहीं है। जनप्रतिनिधि विधि में पैसा तो खर्च करना नहीं है। 10 व्यक्ति को पहचानने में पैसा क्या खर्च करेगा? हर व्यक्ति जब अपने परिवार से समाधानित, समृद्ध संपन्न रहेगा, पैसा खर्च करने की बात कहाँ है? पूरा हो गया? ऐसा बात। अब आगे यहाँ पर लिखा है कि उत्पादन की सुरक्षा के लिए व्यवस्था को निम्न तथ्यों के आधार पर नीति निर्धारण करना चाहिए, है ना? तो उसमें से एक पॉइंट है
अधिक उत्पादन करने वाली निपुणता तथा कुशलता का सामान्यीकरण करने वाली नीति का विकास करना। सामान्यीकरण कहने का मतलब जो निपुणता कुशलता से जो कुछ भी हम उत्पादन करते हैं, आप भी करते हैं, ये भी करते हैं, तो आप अपने उत्पादन का मूल्यांकन करोगे। आपसे हमको वस्तु लेना है, मैं भी आपका वस्तु का मूल्यांकन करेंगे। हमको आपने कोई चीज देना है, आप भी करोगे, दोनों किया। हमसे कोई वस्तु लेना है, हम भी करेंगे, आप भी करेंगे। ये सामान्यीकरण पहले 10 परिवार के बीच में, उसके बाद 100 परिवार के बीच में, उसके बाद 1000 परिवार के रूप में, ठीक है ना, उसके बाद 10,000 परिवार के बीच में। क्या सुना है, क्या सुन रहे हैं? 10,000 परिवार। उसके बाद 1 लाख परिवार के बीच में, उसके बाद 10 लाख परिवार के रूप में, उसके बाद 1 करोड़ परिवार के रूप में। इतने में 10 करोड़ आदमी होते, ठीक है ना? ठीक है। इस प्रकार से एक सब क्रम रखा हुआ पूरा जो धरती को अपन असेस किए हैं 10 करोड़ आदमी का कंपार्टमेंट है ये धरती। अभी अपन हाँ फिर से बोलिए बाबा। ये धरती जो है 10 करोड़ आदमी का कंपार्टमेंट है ये। 10 करोड़ मतलब कंफर्टेबली जी सकते हैं। 10 करोड़ लोग इसमें 10 करोड़ जी सकते हैं इसमें। 100 करोड़ 100 करोड़ जी सकते हैं। हाँ 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ हाँ 1000 करोड़ 1000 करोड़ मानव इस धरती पर जी सकता है, ऐसा अपन एस्टिमेशन किए हैं, ठीक है ना। अभी क्या परेशानी है, एक जगह में थिक पॉपुलेशन, एक जगह में थिन पॉपुलेशन, ठीक। अभी क्या स्थिति है, इसमें से क्या हो गया, एक जगह में अधिक रिसोर्सेस रह गया, एक जगह में कम हो गया आदमी के लिए। और निवास की सुविधा जहाँ जहाँ थिक पॉपुलेशन हुआ है वहाँ निवास की ये सुविधा जो है बनी हुई है। जहाँ थिन पॉपुलेशन है जीने में दुर्भरता बनी हुई है। ठीक है। जहाँ जहाँ ना कठिनाई है वहाँ रेयर पॉपुलेशन है जीने में, जो मानव जो है ना जीने में जलवायु शीत उष्ण इन सब में सुगमता जहाँ है वहाँ ज्यादा आदमी है, सही बात है। ठीक है ना। जहाँ कठिनाई है वहाँ कम आदमी है। ठीक से समझते भी जाना है। हाँ बाबा इसको ये जो जेन्युइन पॉइंट सही है। हाँ बाबा ठीक है ना, ये देखने को मिल रहा है कि नहीं। हाँ। उस आधार पर आदमी जहाँ कम है वहाँ जो है ना जीने के लिए मानव के लिए दुर्बलता है, इसीलिए कम है। जो जहाँ जीने के लिए सुविधा है वहाँ अधिक हो गए। अभी के कम होने से कम पॉपुलेशन जहाँ है वहाँ साधन ज्यादा है। अच्छा, साधन ज्यादा होने से संघर्ष के लिए योग्य हुए कम लोग, संघर्ष के लिए युद्ध के लिए ये कम लोग तैयार हुए और उसका अनुकरण करने के लिए सभी लोग चले। इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन हुआ संघर्ष युद्ध, ठीक है ना। संघर्ष और युद्ध रहता है तो शोषण रहेगा ही। शोषण कहाँ से करेंगे, जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन है वहां से करेंगे। जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन है वहाँ ज्यादा श्रम हो सकता है, श्रम के फलस्वरूप में उत्पादन होता है, वो उत्पादन को अपन शोषण करेंगे। एक तो मनुष्य के साथ हुए, उसी प्रकार जो है ना धरती के साथ जो है ना अपने जहाँ रहते हैं वहाँ धरती का शोषण किया। पता चला ये गलत हो गया। अब जहाँ पर ज्यादा आदमी है वहाँ धरती का शोषण करने के लिए तैयारी बैठे। ये आज का तिगड़म्य है। आज का तिगड़म्य है। उसके लिए क्या कर दिया, स्थानीय लोगों को अपना औजार बनाया।
उस ढंग से जो सोच विचार तैयार किया, मैंने शिक्षा दिया, अपना औजार बना करके काम कर रहे हैं। आदमी को हर कंपनी अपना औजार बनाया है कि नहीं रहे, हाँ। स्पष्ट होता है कि नहीं? तो इस ढंग से आदमी वो हर कंपनियां देश विदेश की है ना, तो शोषण के लिए अपना औजार आदमी को बनाता है। वही है तो किसी कंपनी में जाने के पहले ट्रेनिंग, ठीक है ना? ठीक है। हर कंपनी जो जिस कंपनी में आप गए उसको जाने के पहले आपको कुछ ट्रेनिंग दिया। आप किसी कंपनी में गए उसमें उसके पहले कुछ ट्रेनिंग दिया। कई के लिए भाई अपना औजार का स्वरूप बना दिया, बस हो गए। क्या औजार? पैसा पैदा करना, ठीक है ना? यदि पैसा जितना पैदा करते हैं उसका आवश्यक रूप में आपको दिया, ठीक है? आपको दिया तो आपको लगा कि हम खूब पढ़ रहे हैं, इसके आधार पर औजार ठीक काम करने लगे। ये विश्लेषण कितना सही है गलत है उसको भी तोलिए। सही है बाबा, नौकरी करने वालों के लिए ये कुल मिलाकर के स्वरूप हो। आज जो है ना सारे तकनीकी शिक्षा संस्थान तो आदमी को तकनीकी की ज्ञान देता है। ज्ञान क्या है? आप जो है ना मनुष्य बनाया हुआ नियमों के अनुसार धरती को शोषण कर सकता है, मानव को शोषण कर सकता है, इतनी ही बात है तकनीकी। ये ज्ञान, ठीक है ना? उसमें जो है ना पारंगत होने के पश्चात किसी न किसी इसके क्या कहते हैं पूंजी निवेश किया हुआ कंपनी का, संस्था का ये औजार बन जाता। बस स्वदेश हो विदेश हो, ठीक बात है ना? ठीक है। स्वदेश की जो संस्था हो तभी भी वैसे ही है, विदेश की संस्था हो तभी भी वैसे। ठीक हो? ये व्याख्या ठीक हो गई? ठीक हो। इसमें किसी को, ज्ञानी को, विज्ञानी को, अज्ञानी को क्या तकलीफ, उसको आप सोचते ही जाइए। इससे भिन्न हो तो बताइए। अभी दोनों पीढ़ी, दोनों व्यक्ति हमारे आगे की पीढ़ी, ठीक है ना? अभी आपके दोनों आयु को शरीर यात्रा में व्यतीत किया। हमारा सामने की पीढ़ी है, हम पीछे की पीढ़ी है। हाँ, हम पे आगे की पीढ़ी आगे सिद्धांत है। आगे की सिद्धांत में जो आप जो सोच पाते हैं, विचार कर पाते हैं, इस जो व्याख्या दिया आधुनिक शिक्षा, अर्थव्यवस्था और व्यवस्था के बीच में क्या परेशानी है। अच्छा, इस ढंग से मनुष्य केवल जो पैसे के साथ ये बने तादाद में होने के अलावा, तदाकार होने के अलावा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, पैसा जो है वस्तु नहीं है जीने का। पैसा ना तो भूख मिटाता है ना प्यास मिटाता है। ये धरती में जितने भी कागज के ऊपर छापा मारे हैं उसको जलाने पर एक कप चाय नहीं बनेगी। जितने भी छापा मारे हैं, छापा तो है पैसा कागज पर, है ना? तो धातु भी होगा तो भी पैसा जो है प्रतीक है वस्तु का, वस्तु नहीं। वस्तु प्रतीक से वस्तु को पाने की बात सोचते हैं, ठीक है ना? वस्तु पैसा ज्यादा जिसके पास रहता है वस्तु को कम दाम से लेना चाहता है। वस्तु ज्यादा जिसके पास है वो ज्यादा दाम से बेचना चाहता है।
तो कुलकुला कर्म है। हाँ। ठीक। अब उत्पादन, लेमैन उत्पादन करता है। किसी भी कंपनी में जाओ, जो है ना सामान्य व्यक्ति उत्पादन करता है। सही बात। जैसे ये जितने भी अपने मोबाइलें बनाया, मोटरें बनाया, यंत्रें बनाया, ये जो बनाने वाला जो काम है वह तकनीकी संपन्न, निपुणता कुशलता संपन्न व्यक्ति ही करेगा। वह सामान्य व्यक्ति उत्पादक। फैक्ट्री में भी, कृषि में भी, गोपालन में भी, और में भी, और में भी, और में सब में, कपड़े में भी, हर कारखाने में। क्या सोचना आपका? ठीक बात है। अच्छा, जो ये तो सामान्य व्यक्ति। शिक्षित व्यक्ति इसका निर्देशक होता है, मैनेजर होता है। किसके? उत्पादक के ऊपर। ठीक। वो के बिना कराता रहता है। इस ढंग से विडंबना जमा हुआ, झगड़े का जड़ा ऐसा बना है। ठीक। और उसके बाद आ जाता है दूरश्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन संबंधी जितने भी तकनीकी है, वो लेमैन से शुरुआत हुई। उसको अपना विज्ञान अपना दिया। विज्ञान अभी यजमान बन गया कि नहीं? बस ऐसा बना। लेमैन से ही आज भी का उत्पादन कराना है। ये लोक वंचना हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बस। कितना छोटी सी बात है, आप सोच। ये सिग्नल दे रहा है। पाँच मिनट बाकी है, बंद कर दो। कितना है? 5 मिनट। 5 मिनट। ठीक। नेक्स्ट निकाल लो। हाँ। अच्छा है। सेकंड पॉइंट तैयार करो। हाँ बराबर। ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ ठीक है। इसमें स्वयं स्फूर्त विधि से जो निर्णय लेना कोई भी ले सकता है। इसमें किसी के ऊपर लदावू फंसावू कुछ भी नहीं, केवल विश्लेषण है ये। ठीक। चल आगे चलो। कैसा कार्यगोष्ठी है? कैसा लगा? ये पॉइंट ठीक हुआ? दादा हम यही सोच रहे थे कि श्री राम जो अपना रख रहे हैं, हाँ। उससे प्रियंका को है ना, मतलब अभी प्रियंका ने पूरा पढ़ा नहीं है, हाँ। तो उससे प्रियंका को काफी मदद होगा, ऐसे सोच रही है। क्यों नहीं? होता ही है भाई, एक दूसरे के लिए मददगार। सच्ची बात तो ये। वो कैसे विधि से? ज्ञान विधा से, विवेक विधा से, विज्ञान विधा से, तकनीकी विधा से, सभी विधा से, व्यवहार विधा से, उत्पादन विधा से, सबको एक दूसरे के लिए ये पूरक है भाई। उसका जो विरोधी है स्पेशलाइजेशन है, रिजर्वेशन, इसका विरोधी प्रक्रिया प्रशासन शासन प्रक्रिया विधि से जो किया करते हैं, ये मानव विरोधी हो गए। मानव में स्वाभाविक रूप में क्या बात? हम जो जानता हूँ 10 लोगों के बीच में ले जाने का ही प्रकृति। ठीक है ना? अभी मैं यही बैठा, मैं 25 वर्ष साधना किया, वो जो अनुभव किया वो मानव का संपदा होने के रूप में हम पहचाना। मानव के पास ले जाने के हम काम कर रहे हैं कि नहीं? क्या इसमें संसार का कोई पैसा चाह रहे हैं हम? संसार का कोई शक्ति चाह रहे हैं? संसार का कोई सलाह चाह रहे हैं? आप ही सोचते हो। तीनों बात से मुक्त है। अच्छा, तो इसको ले जाने पर केवल अध्ययन और उसके बाद वे परामर्श, विचार और निर्णय और योजना, कार्य योजना, फल परिणाम,
फल परिणाम ज्ञान जो समझदारी के अनुरूप हो गए तो हम समाधानित हो गए। उसको जांचने के लिए हम प्रस्तुत करते हैं। और जीने में ही जाने जांचना बनता है और किसी विधि से लैबोरेटरी में बनता नहीं। सही बात है बाबा। ये मुख्य बात, ये डंका बजाने वाले काम यहाँ है। ठीक। जी हाँ। और आगे वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ। और उसके बाद पैसे से चाह, धन से, हाँ। फिर उसके बाद में सलाह उसके से। बाद पद से चाह। पद क्या है? हाँ, तो भाई हम 10 व्यक्तियों को मना लिया, हाँ, तो हम जो है ना, हम जैसा चाहते हैं वैसा चलो। हाँ, 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 अभी वो युग चल रहा है। हाँ, ठीक है। उसी प्रकार से राजा को हुआ था। जब बल के बाद जब राजा आया, आप लोग युद्ध करना नहीं है, हम करेंगे, आप लोग आज अमन चैन से रहिए। राजा का आश्वासन जगह जगह में होने से राजयुग हुआ। ठीक है ना। राजा लोगों के बीच में तलवार चले, तलवार के बाद बंदूक चली, बंदूक के बाद तोप चली, तोप के बाद मिसाइल चली। एक क्रम चल रहा है। ठीक है ना। इस बीच में जो राजा अकेले पहले अपने को संपूर्ण माना, ठीक है ना, राजा जो कहता है वो संविधान हुआ। उसके बाद उनका जो पंचायत है, राजा का पंचायत में जो निकलता है वो संविधान बना। उसके बाद सभा से जो निकलता है वो संविधान माना। अभी अपन सब सभा से जो स्वीकृति होती है वो संविधान मान रहे हैं। कैसे मान रहे हैं? वो सभा स्वीकृत होता है, उसके पीछे डंडा बजाना वाला बैठ जाता है। क्या बैठता है? डंडा बजाने वाला, बंदूकधारी पीछे चलती है। नहीं मानने वाले के ऊपर बंदूक चलाएंगे। ठीक है। यही ना बात चल रहा है। अभी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यही हो रहा है। भारत में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, और इसमें खाड़ी देश में क्या हो रहा है, यही हो रहा है। सब जगह में वो ही। अब कैसे किए व्यंजन लोग तो मस्त सो रहे हैं। ये बड़ा अच्छा। परेशान तो नहीं किया उसने? नहीं, आप पिताई पता नहीं पियेंगे कॉफी। क्या विचार तुम्हारा? विचार कैसे विचार हो तो ला। भैया क्या बोल रहे हो वो मुझको समझ में आना दे रहे। आया जल गया, उसका उत्तर आ गया, अपने आप से प्रोजेक्ट होता है। इसको क्या करोगे बताओ? ये तो अपन वो कर चुके हैं, कर दिए ना आपने। हाँ बाबा। हाँ। इसीलिए प्रश्न मुक्ति अभियान को अपन सफल मान रहे हैं। ये ठीक है ना? हाँ बाबा। माना जाए कि नहीं माना जाए? माना जाए। ये आगे पीढ़ी की है भाई। इनका जो अप्रोच बहुत बढ़िया, अप्रोच में कमी नहीं। हाँ। गौड़ साहब काफी मदद किया है। अच्छा।